जय हिंद मेरे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस है 10वां, जो आपके आरपीएफ का जीके जीएस का रहने वाला है। फ्रेंड्स, जो भी मेरे भाई बहन सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की तैयारी करें तो उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो भी मेरे भाई बहन एएलपी जेई टेक्नीशियल 2024 की तैयारी करें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। भाई आप सभी को पता होगा 25 तारीख को दोस्तों, आप सभी को पता होगा 25 नवंबर को दोस्तों आपके एएलपी का पेपर है दोस्तों। उनके लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट है दोस्तों, ठीक है। आज फिर से हम टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछने योग्य रहेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आप लोग 40 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार कंटेंट है मेरे वीडियो आपके प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। शबरी नारायण मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है बताइए? गुजरात, बिहार, असम या छत्तीसगढ़? बताइए दोस्तों। आज ज्यादा थ्योरी नहीं करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी लॉक कर रहे हो तो ये जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन 2। भीतरगांव ईंट मंदिर किस निम्न में से किस कला की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? दोस्तों यहां पर ये 2 बार लिखे, इसको थोड़ा सा करेक्शन करो। ईंट किस मंदिर, हाँ, ईंट मंदिर निम्न में से किस मुगल कला का उदाहरण है? दोस्तों अच्छा है उदाहरण, बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है। यहां से आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आप लोग जब तक अपने आप से दोस्तों कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे तब तक आपकी टाइम और एक्यूरेसी का पता नहीं चलेगा। कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने किए क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? बताइए, क्या वो साबरमती नदी है, क्या वो चंबल है, या बनास, या लूनी? बताइए दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है दोस्तों। अगर आप डी ऑप्शन टिक करें लूनी तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है दोस्तों। लूनी नदी कहां से निकलती है? अजमेर के नागपाड़ से, राजस्थान में अजमेर के नागपाड़। अजमेर को दोस्तों राजस्थान का हृदय कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। बाकी और ऑप्शन नंबर 4 बताइए दोस्तों, क्वेश्चन 4 बताइएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है? मेडुला, सेरेब्रम, पोन्स या सेरिबेलम? मेरे सभी वीर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स बताइए, जितने भी मेरे भाई बहन एएलपी की तैयारी कर रहे हैं भाई, 25 नवंबर को पेपर है उनका और 12 से 13 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं यहां से। अगर आप लोग यहां पर डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो यह जवाब पूर्णतः सत्य है आपका। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। आप सभी को पता है सब इंस्पेक्टर के भी एग्जाम आ रहे, 2 से 12 दिसंबर तक एग्जाम है भाई सब इंस्पेक्टर के, तो वो उनके लिए भी थोड़े दोस्तों, इसलिए मैंने पहले आपको 20 क्वेश्चन करवाता था, अब मैं आपको थोड़ा और 20 और इंक्लूड करिए। 40 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस हो रही है आपकी दोस्तों, है ना। 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू हुई थी? बताइए वो कौन सा शासक था दोस्तों? डलहौजी, विलियम फ्रांसीसी, कार्नवालिस या जॉन सोर? तो जितने भी मेरे भाई बहन सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं कार्नवालिस, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों थ्योरी में बहुत सारी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, आप मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। जितनी भी हमारी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं उन सभी का प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, और लिंक उनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कहां पर स्थापित की गई थी? बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या अहमदाबाद? बताइए दोस्तों अहमदाबाद। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आप लोग कलकत्ता टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही दोस्तों। कलकत्ता के दोस्तों पास दोस्तों एक फोर्ट पड़ता है, फोर्ट गाल्स्टर के पास, फोर्ट गास्टर के पास के समीप, है ना। फोर्ट गास्टर के समीप, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जहां पर थोड़ा सा थ्योरी लगेगा मुझे बताना है, वहां मैं आपको बता दूंगा क्योंकि वो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनी बसंत ने बनारस में सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल सही है, जिसे इन्होंने बाद में डैश को सौंप दिया। किसको सौंप दिया भाई बताइए? बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? तो भाई इन्होंने जिसको सौंपा था उनका नाम है मदन मोहन मालवीय दोस्तों। फिर यही दोस्तों मैं आगे वापस बता रहा हूं, ये जो सेंट्रल कॉलेज है ना, सेंट्रल कॉलेज, यही दोस्तों आगे चलकर 1916 में हिंदू बनारस विद्यालय के नाम से जाना जाने लग गया दोस्तों। ये किस नाम से जाना लग गया? हिंदू बनारस विद्यालय, हिंदू बनारस कॉलेज,
यहाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसीलिए बताया, हिंदू बनारस कॉलेज, ठीक है, जिसको आप लोग शॉर्ट में BHU कहते हैं, हिंदू हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में कहें तो BHU, शॉर्ट में कहें मेरे वीरो BHU, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किस दक्षिण भारतीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ कहानी नाटक है, बताइए। दक्षिण बोला दोस्तों, दक्षिण बोला तो कथक का तो कोई काम ही नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि तो दोस्तों यूपी का शास्त्रीय नृत्य है और यूपी उत्तर उत्तर की तरफ आता है ना, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब इन आंसर जो होगा वो इन तीन में से होगा, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली। बताइए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल की है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप लोग सी ऑप्शन टिक करें, बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों। हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य में से केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 हैं दोस्तों, 2 शास्त्रीय नृत्य, एक तो मोहिनीअट्टम और कथकली, ध्यान रखना दोस्तों। और उत्तर भारत का पूछे तो कथक, ध्यान रखना है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1856 में, 1853 में और 1857 और 1854 में। दोस्तों हमें यह तो पता चल गया कि पहली रेलगाड़ी चली थी, यहां पर थोड़ा फैक्ट है मैं बताऊंगा, लेकिन उस रेलगाड़ी का नाम क्या था, उस इंजन का नाम क्या था? किसी को पता हो तो मेरे वीरों कमेंट जरूर करना। तो पहले तो मैं बता देता हूं भाई, 1 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी रेलगाड़ी, है ना, 1 अप्रैल 1853 में। कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में ये रेलगाड़ी चलाई गई थी दोस्तों, ठीक है। और इस रेलगाड़ी का नाम क्या था? रेलगाड़ी यहां से लेके आ रहा हूं, रेलगाड़ी का नाम क्या था इंजन का? इसमें जो रेलगाड़ी थी उसका इंजन का नाम क्या था भाई? इंजन का ब्लैक ब्यूटी, लिख लो भाई, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी ये नाम था। यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन रहा था, इसीलिए थोड़ी सी फैक्ट आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 10, निम्न में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भाई बहुत ही शानदार, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है, कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। इसका गठन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी भी, इसका गठन कब हुआ था, कमेंट बताइए, कमेंट करके। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन? ये 2 क्वेश्चन में आप सभी से जरूर पूछना चाहूंगा, यहां से पता चलेगी कौन कितना पानी में और किसकी तैयारी कैसे चल रही है। जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद या हुकुम सिंह। दोस्तों 40 क्वेश्चन तो आपके लिए रहते ही हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में कहीं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वहां पर मैं आपको होमवर्क में भी दे देता हूं 2-3 क्वेश्चन, तो ऐसे करके आपके 60-70 क्वेश्चन हो जाते हैं एक ही क्लास के अंदर कवर। तो बताइए, अगर आप लोग जीवी मालवंकर टिक करें तो पूर्णतः सही है, बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। अगला क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किए गए? भाई सबसे अधिक बजट किसे मिला गया भाई बताइए? रक्षा मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय, जो अभी कौन है वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय? धर्मेंद्र प्रधान, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके हाथ में? धर्मेंद्र प्रधान जी के हाथ में, धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय इन्हीं के पास है, ठीक है। ये 2024 की रिपोर्ट बता रहा हूं दोस्तों, जो अभी आपके मोदी 3.0 कैबिनेट मिनिस्टर हुए ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बताइए क्या आंसर होगा 4 में से? तो ये सबसे ज्यादा गया दोस्तों रक्षा मंत्रालय के पास, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास गया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? बताइए, नीदरलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी या भारत? भाई जितना भी हो सके क्लास को शेयर जरूर करिए अपने मित्रों के साथ भाई, जिनके भी LP वालों के एग्जाम है वो जरूर क्लास को शेयर करें, और जितने भी मेरे भाई बहन रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें वो भी शेयर करें दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करते हैं डेली 40 क्वेश्चन, कोई दोस्तों बकवास नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए। नीदरलैंड अगर आप लोग टिक करें तो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो मेरे वीरों। क्वेश्चन 13, निम्न में से किस विटामिन का नाम नियासिन है दोस्तों? नियासिन किस विटामिन का नाम है? भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे थोड़ी सी इनके बारे में बता दूंगा कि विटामिन, भाई मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर देता हूँ इस क्वेश्चन का। विटामिन B1 का नाम क्या है भाई? आप लोग बताइए, थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। इस विटामिन B1 को क्या कहते हैं? हम थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। इसका केमिकल नेम बता रहा हूं, है ना, केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। जहां थोड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा वहां मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का केमिकल नेम है। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है? किसी को पता हो तो बताइए भाई, किसी को पता है तो बताइए दोस्तों। नियासिन। क्या है भाई? नियासिन, जो आपको क्वेश्चन ने पूछा है। और एक और बचा हुआ है विटामिन B7, बायोटिन, ठीक है, बायोटिन। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या भाई? बायोटिन है भाई। मजा आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्योंकि हमें पूछा ही है कि विटामिन, कौन सा विटामिन ऐसा है जिसका केमिकल नेम क्या है? नियासिन है, तो विटामिन B3
3 ऐसा है कि जिसका केमिकल नेम नियासिन है। बहुत ही शानदार कंटेंट है, आप लोग अंत तक बने रहेगा। और अंत तक बने रहना है, क्यों बने रहना? क्योंकि आपको कमेंट करना है कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन किए। आपकी टाइम और एक्यूरेसी का वहां पता चलेगा। संथाली लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। गुजी, संथाली लोक नृत्य की बात हो रही तो झारखंड का प्रसिद्ध है दोस्तों, झारखंड का। दोस्तों संथाली लोक नृत्य किसका है? झारखंड का। छत्तीसगढ़ के भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कर्मा, डागला, पाली, टपली, है ना, पडवानी, राउत नाच, सुआ नृत्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे गाना बना के याद कर सकते हो। कर्मा, डागला, पाली, टपली, पडवानी, पडवनी, है ना, पडवनी, और जैसे राउत नाचा, सुआ, ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में दोस्तों धनगढ़ी वाला नृत्य बहुत पूछा जाता है दोस्तों। पोहड़ा नृत्य बहुत पूछा जाता है, महाराष्ट्र का ये दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट नृत्य हैं जो आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन 15, लंबाड़ी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे। आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, छत्तीसगढ़ का, गुजरात का। गुजरात का दोस्तों आपको गुजरात का दोस्तों लास्य नृत्य बहुत पूछा जाता है, टिप्पणी नृत्य बहुत पूछा जाता है। चलो 2-3 बता ही देता हूं। टिप्पणी नृत्य बहुत पूछा, टिप्पाणी नृत्य बहुत पूछा जाता है, भवई नृत्य बहुत पूछा जाता है, और लास्य नृत्य बहुत पूछा जाता है। और गरबा डांडिया तो आप सभी को पता ही है, लास्य नृत्य बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट है जो मैं आपको बताता हूं। इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश दोस्तों। आंध्र प्रदेश में दोस्तों गोबी नृत्य ध्यान रखेंगे, डीमसा नृत्य ध्यान रखेंगे दोस्तों, तपेता गुल्लू ध्यान रखेंगे। ठीक है, डंडारिया नृत्य ध्यान रखेंगे, और दोस्तों लंबाड़ी नृत्य ध्यान रखेंगे। तो बहुत कुछ इंपोर्टेंट नृत्य हैं जो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। ठीक है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं। वीर नाट्यम और कोलाट्टम नृत्य ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश का ही है। यहां पर अगर मैं लिखता तो स्पेस ही नहीं बचते, इसीलिए मैंने ओरल ही बता दिया आपको। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर था? बताइएगा दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, इसको हिंदी में मुख्यालय कहते हैं, जिसको हिंदी में मुख्यालय कहते हैं। ये कहां पर है भाई? तो मैं बता देता हूं, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना होती है 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? भाई करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। पृथ्वी शॉ, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल या तन्मय अग्रवाल? भाई तन्मय अग्रवाल आप अगर टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक करें, टिक करके आगे बढ़िए, मजा आ गया इसमें। आगे क्वेश्चन, कंटेंट बहुत ही शानदार है दोस्तों, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? बताइए दोस्तों। हमें यह तो पता है कि भाई क्रिप्स मिशन भारत में आया था दोस्तों, ये तो पता है। और ये भी पता है गुरुजी कि ये जो क्रिप्स मिशन है 1942 में भारत में आया था दोस्तों, हमें यह भी पता है। लेकिन किस प्रधानमंत्री ने भेजा था दोस्तों भारत में, ये बताइए मुझे। तो बिल्कुल गुरुजी हम बताएंगे, विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों प्रधानमंत्री दोस्तों। ठीक है, और इसके तो क्रिप्स मिशन के तो अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों, किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो दोस्तों बताइए, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको पता हो तो। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइए, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष आप लोगों को कमेंट बताना है कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन है। बोन गीत मुख्य रूप से किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? मणिपुर, मेघालय, असम या हिमाचल प्रदेश? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सी ऑप्शन लॉक करके आगे बढ़ो भाई, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 20, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? बताइए दोस्तों। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया हो, मेरे भाई बहनों आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करिए, और जितना हो सके क्लास को शेयर करिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है उन सभी स्टूडेंट तक ये इंपॉर्टेंट क्लास जरूर पहुंचाना दोस्तों। आपका ही भला होगा दोस्तों। ठीक है, उनका भी भला होगा दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब ये। तो अगर आप लोग पश्चिम बंगाल टिक कर रहे हो तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले? पहले तो मैं करूंगा इसको इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीजी या लोथल? तो बिल्कुल गुरुजी, कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं और बता देता हूं धोलावीरा के बारे में दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, सिंधु घाटी मतलब हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल धोलावीरा है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में शामिल किया, यूनेस्को में शामिल किया, यूनेस्को में शामिल किया। कल भी बताया मैंने, आज भी बता रहा हूं दोस्तों, शामिल किया। कब किया गुरुजी? 2021 में दोस्तों। कब किया? 2021 में। और कौन सा स्थल बना दोस्तों? ये
40वां स्थान बन गया दोस्तों। कौन सा? 40वां स्थान। और धोलावीरा दोस्तों 3 टीलों में विभाजित है, 3 टीलों में विभाजित है, 3 टीलों में विभाजित है। जहां इंपोर्टेंट बनेगा मैं बता दूंगा। 3 टीलों में विभाजित है, 3 टीलों में विभाजित है, ठीक है। 3 टीलों में दोस्तों ये विभाजित है, ये आपको ध्यान रखना। 3 टीलों में मेरे वीरों ये विभाजित है, ठीक है। और दोस्तों इसकी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसकी जो खोज करी थी जेपी जोशी ने करी थी दोस्तों, जेपी जोशी ने इसकी खोज करी थी दोस्तों। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, तो जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो है सफेद कुआं। क्या है मेरे वीरों? सफेद कुआं। जैसे कालीबंगा का काली चूड़ियां, मोहनजोदड़ो का मृत का टीला, इस हिसाब से इसका भी जो शाब्दिक अर्थ है मेरे वीरों वो सफेद कुआं। ये शायद ही किसी को पता हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये क्या हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प के लिए सीप कहां से प्राप्त होते थे? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे वीरों। अंत तक बने रहना। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे कमेंट करके कि आपका स्कोर क्या रहा है इस क्लास के अंदर। अगर आप लोग दोस्तों यहां पर नागेश्वर टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं भाई। ये गुजरात का स्थल है, गुजरात का, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। रोपड़ दोस्तों कहां का है दोस्तों बताइए? हरियाणा का दोस्तों। कहां का? रोपड़ पंजाब का है कि हरियाणा? कमेंट करके बताइए। आपको हिंट देता हूं, ये पंजाब का है कि हरियाणा? बस ये ध्यान रखना, ये सतलज रिवर के तट पर स्थित है, ठीक है। 23। वर्तमान में मेघालय के गवर्नर कौन है? भाई आ गया कल वाला क्वेश्चन। कल मैंने बताया था, कल मैंने आपको 4 गवर्नर कवर कराए थे। आज इस क्लास में वापस मैं 4 नए गवर्नर कवर कराऊंगा। इस हिसाब से 1-2 क्लास के अंदर हम ये गवर्नर वाला टॉपिक ही कवर कर देंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों हर स्टेट के सीएम वर्तमान में कौन है और हर स्टेट के गवर्नर वर्तमान में कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में। तो हमें पूछा वर्तमान में मेघालय के गवर्नर तो कौन है? CS विजय शंकर। कौन है भाई? CS विजय शंकर है भाई। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही जाएगा दोस्तों। ये आपके पंजाब के गवर्नर हैं मेरे वीरों, ये पंजाब के गवर्नर हैं, पंजाब के गवर्नर हैं। और मेरे वीरों ये राजस्थान के गवर्नर हैं, राजस्थान के, ठीक है, ये राजस्थान के। और ये जो है मेरे वीरों वो मिजोरम के, मेघालय मिजोरम के, मिजोरम, ठीक है। नल्लू इंद्र सैनी रेड्डी जी दोस्तों ये कहां के? मिजोरम के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीडीएफ तो आपको देखो, पीडीएफ के लिए अगर आप चाहते हैं पीडीएफ, इसकी पीडीएफ आपको मिले तो मेरे वीडियो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन कर लो। और जो टेलीग्राम का लिंक है मेरे वीडियो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग जा सकते हैं वहां से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, उसमें आपको टेलीग्राम मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और चैनल से जुड़ जाइए और आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएंगी जितने भी आरपीएफ की अभी हमारी क्लासेस हुई हैं। निम्न में से किसे वर्तमान में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन दोस्तों, ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसके भौतिकी के क्षेत्र में मिला है दोस्तों। भौतिकी के क्षेत्र में मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। और हांगकांग को दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। शांति यानी कि जिसको आप पीस कहते हैं, पीस, शांति की, है ना, शांति के क्षेत्र में। रुको, शांति नहीं, साहित्य के क्षेत्र में होगा। माफी चाहता हूं साथियों, शांति नहीं साहित्य होगा, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। एक बार इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा, साहित्य के ही चेक में है, ठीक है। डेविड वेकर बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में दोस्तों केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में डेविड वेकर को मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। सेरिकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती, मछली पालन, पक्षी पालन या मधुमक्खी पालन? अगर आप लोग रेशम की खेती टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है? गोल्जी का है, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? बताइए। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? भाई माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान रखना, हमारे इस प्रश्न का लाइसोसोम जाएगा, इसको आत्मघाती की थैली कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न देख लो। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज अंग्रेजी या हिंदी में किया जाएगा? आर्टिकल 124, आर्टिकल 121, आर्टिकल 120 एंड आर्टिकल 123। तो बिल्कुल अगर आप बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, आर्टिकल 121 कहता है कि संसद में कामकाज अंग्रेजी या हिंदी में किया जाएगा, बताता हमें आर्टिकल 121। विद्युत प्रतिरोध का निम्न में से मात्रक कौन सा है? बताइए। ओम, न्यूटन, वॉट या कूलम?
दोस्तों इजी क्वेश्चन है, ये तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इसी ज्यादा टफ की नहीं आएगी साइंस में दोस्तों। दो हम अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें सेम कंटेंट रहता है लेकिन थोड़ा सा लेवल रहता है दोस्तों, लेवल का फर्क रहता है दोस्तों, ठीक है। मैं दोस्तों इसमें रेलवे के हर लेवल को मेंटेन करते हुए क्लासेस लगा रहा हूं डेली बेसिस पर, ठीक है। इसमें एएलपी का लेवल भी कवर होगा, ठीक है, सब इंस्पेक्टर का लेवल भी कवर होगा और आपके कांस्टेबल का लेवल भी कवर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1951 में, 1952 में, 1900, अच्छा दो बार आ गया 51, चलो कोई बात नहीं, इसको 53 कर लो, इसको काट के 53 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट हमारा आंसर बिल्कुल इसमें जो रखा है वो आंसर आएगा 1953, इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको काट के 1953 में कर लो उसी ऑप्शन में। और डी ऑप्शन है 1955, बताइए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 1955 में स्थापना हो गई थी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 30वां, कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बताइए दोस्तों। तो कोलंबो कप का संबंध है भाई फुटबॉल से। किस किसने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है दोस्तों? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बड़े गुलाम अली खान का संबंध किस घराने से? दोस्तों अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, जो भी मेरा स्टूडेंट डेली क्लास देखता है उसको पता होगा कि मैं घराने से संबंधित डेली एक ना एक क्वेश्चन जरूर कराता हूं क्योंकि मुझे पता है घराने से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग पटियाला घराना टिक करें तो बिल्कुल सही जवाब टिक करें। अगर आपको इसके संस्थापक पता है तो बताइए, नहीं पता तो मैं बता ही दूंगा। इसका संस्थापक कौन है भाई? संस्थापक कौन है भाई, बताइए। संस्थापक, फाउंडर कौन है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द पटियाला घराना, है ना? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द पटियाला घराना। थोड़ी इंग्लिश कच्ची टूटी फूटी है, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो पटियाला घराना के जो संस्थापक है वो कौन है मेरे वीरों? तो अभी ध्यान रखें, अली बख्श। नाम मेरे वीरों ध्यान रखेंगे, अली बख्श, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते भाई इस घराने के संस्थापक कौन है, इस घराने के संस्थापक कौन है ना? ग्वालियर पूछ ले, पटियाला पूछ ले, मेवाती पूछ ले, किराना पूछ ले, किसी भी घराने के संस्थापक आपको रटने चाहिए। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलत करके और कंफ्यूज होकर आते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। सतलज नदी को, अच्छा हमें पूछा पंजाब हिमालय, तो मेरे वीरों ये सतलज और सिंधु नदी के जो क्षेत्र है ना, सतलज नदी और सिंधु नदी का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है मेरे वीरों? पंजाब हिमालय कहा जाता है। लेकिन सतलज और काली नदी के बीच का जो जो क्षेत्र है, सतलज और काली नदी का क्षेत्र है, उसको क्या कहा जाता है? कोई कमेंट करके बताएगा। उसको कहा जाता है मेरे वीरों कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, जहां इंपॉर्टेंट लगेगा वहां मैं बताऊंगा। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। क्या कहा जाता है मेरे वीरों? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और काली और तीस्ता क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय। क्या कहा जाता है मेरे वीरों? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग असम हिमालय। ध्यान रखना दोस्तों, आपको ट्रिक कैसे याद करना, ये वाला असम वाला याद कैसे न करना मैं आपको बताता हूं। असम हिमालय, हिमालय। आप सभी ने नोटिस आपको पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ाया भी है दोस्तों। ये दिहांग नाम सुन के आप असम ही टिक करेंगे। क्यों टिक करेंगे? क्योंकि हमें पता है ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है ना। असम का दर्जा तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिला है दोस्तों, असम में दर्जा मिला ब्रह्मपुत्र का, है ना। लेकिन दिहांग किस नदी को कहा जाता है असम में? हाँ असम ही है ना, हाँ ठीक है दोस्तों, असम, ठीक है, हाँ असम सही है। समझ आया दोस्तों, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, हमने आंसर टिक किया है ना इसमें, हाँ आंसर टिक किया है। अगला क्वेश्चन देख लो, चलिए बताइए, शोपेन जनजाति कहां पर निवास करती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए शोपेन जनजाति कहां पर निवास करती है? बताइए दोस्तों। ये जो दक्षिण में थोड़ी जनजातियां होती है ना, जैसे कोंडा रेड्डी हो गया, है ना, कोंडा रेड्डी जनजातियां, ये दक्षिण भारत की जनजातियां होती हैं दोस्तों। ये वही पुष्पा वो दक्षिण मूवी बनी ना, वो दक्षिण के हिसाब से बनी है दोस्तों, है ना, दक्षिण भारत के में ये मूवी चली है दोस्तों। तो बताइए, चेंचू जनजाति दोस्तों आपके कई राज्यों में निवास करती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, है ना, केरल, इनमें चेंचू जनजाति निवास करती है। बंगाल नहीं होगा इसका आंसर, बंगाल तो नहीं होगा, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा, तमिलनाडु भी नहीं होगा। शोम्पेन जनजाति निवास करती है दोस्तों अंडमान निकोबार से। शोम्पेन जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब बताइए, क्षय रोग कौन सा रोग कौन से अंगों को प्रभावित करता है? ये जो क्षय रोग है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश वर्जन इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? ट्यूबरक्लोसिस, 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 इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। ये जो रोग है ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, किस हमारे बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है दोस्तों, है ना। इंग्लिश में कहे तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है ये हमारी बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है?
लंग्स यानी फेफड़े को, भाई फेफड़े को इफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगर क्षय रोग की बात करें दोस्तों, ये दोस्तों वायु द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? वायु द्वारा। और मेरे वीरों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी टीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे वीरों, बीसीजी का टीका। इंपॉर्टेंट में डाल देता हूं, इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना दोस्तों, आप लोगों को कमेंट क्या करना है, मुझे कमेंट करना है कि विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है दोस्तों, और एलिजा टेस्ट किस रोग में किया जाता है। विडाल टेस्ट और एलिजा टेस्ट जरूर लिखकर जाएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य का रहा? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। भाई इस बार जिसने बाजी मारी, बिल्कुल आप लोग मध्य प्रदेश टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। भाई जो भी टिक करे वो बिल्कुल सही टिक करे। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, बताइए कौन है? ध्यान रखना, मंगू भाई छगन भाई पटेल जी दोस्तों वहां के कौन है? गवर्नर हैं, गवर्नर। ध्यान रखना। हमीदा बानो निम्न में से किसकी मां थी? बताइए, जहांगीर की, अकबर की, हुमायूं का या बाबर की? बताइए दोस्तों किसकी मां थी? तो बिल्कुल गुरुजी ये मां थी अकबर की। हमीदा बानो किसकी मां थी? अकबर की दोस्तों। ये दोस्तों पत्नी किसकी थी? भाई किसकी पत्नी थी? तो ध्यान रखना, ये पत्नी थी हुमायूं की। किसकी पत्नी थी मेरे वीरों? हुमायूं की। हुमायूं का। देखो ऑप्शन में हुमायूं दिया है ताकि बच्चे गलत कर दें, है ना। एग्जामिनर भी थोड़ा शातिर होते हैं दोस्तों। अब ये हुमायूं की बात करें दोस्तों, गुलबदन बेगम ने दोस्तों इसकी एक हुमायूं नामा लिखी है। हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा एग्जाम में सीधी पूछी जाती है। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो भाई ध्यान रखना, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। ये आपको ध्यान रखना, जहां थोड़ा सा इंपोर्टेंट लगे वहां मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, जो भी इंपोर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी दोस्तों? बताइए वो कौन सा मुगल शासक था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? बताइए साथियों कमेंट करके, सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना भाई इस प्रश्न का जवाब। बताइए दोस्तों। अरे हमारा क्वेश्चन कौन सा है? यही है ना? हाँ यही है। बताइए दोस्तों, यही क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा इसका सही जवाब? तो अगर आप लोग जहांगीर टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। जहांगीर ने दोस्तों अनुमति दे दी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन चेंजर नेचर, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, जयराम रमेश, नटवर सिंह, सोनिया गांधी या प्रियंका वड्रा? दोस्तों पुस्तकों में भी आपको दो तीन प्रकार की पुस्तकें ध्यान रखनी पड़ती है दोस्तों। एक तो दोस्तों खिलाड़ियों की आत्मकथा और खिलाड़ियों की पुस्तकें ध्यान रखोगे। दूसरा ध्यान रखोगे प्राचीन पुस्तकें। और तीसरा जो अभी करंट अफेयर के रूप में 2024 में जो भी पुस्तकें नई नई लॉन्च हुई हैं जिनके लेखक ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल अगर यहां पे आप लोग ए ऑप्शन को बिल्कुल सही टिक करें तो आगे बढ़ते रहिए। ए ऑप्शन जितने भी सही करें आगे बढ़िए, ए ऑप्शन टिक करके। क्वेश्चन 39 बताइए, सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी कहां पर स्थित है? इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट। नई दिल्ली, हैदराबाद, बंबई या बेंगलोर? मेरे सभी भाई बहनों से निवेदन है कमेंट जरूर करना इस प्रश्न का जवाब। तो बिल्कुल डी ऑप्शन बंगलुरु में, मतलब कर्नाटक बेंगलोर में दोस्तों। अंतिम प्रश्न क्लास का, लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति कौन सी थी? अगर जो भी बच्चा डेडिकेट से पढ़ रहा था इस क्लास को तो उसको मैंने ये क्वेश्चन मतलब जिस जनजाति का नाम है ना वो मैं जनजाति पढ़ा चुका हूं। अब भाई इतना हिंट दे दिया, अब तो कर दो। भूटिया जनजाति सिक्किम की, मोपला जनजाति केरल की, जौनसारी जनजाति यूपी की, शोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार की। पढ़ा चुका हूं शोम्पेन जनजाति। ये दोस्तों पहली जनजाति है इस बार दोस्तों जो आपके लोकसभा चुनाव 2024 में हुए ना उसमें मतदान करने वाली पहली जनजाति बनी। भाई कौन सी? शोम्पेन जनजाति दोस्तों, है ना। शोम्पेन जनजाति ने इस बार दोस्तों किसने बनी है दोस्तों? मैं आपको लिखवा देता हूं, भूटिया सिक्किम की है, लिख लो भाई, इंपोर्टेंट बन सकता है सिक्किम। ठीक है, थोड़ी जनजाति भी बता देता हूं, सिक्किम की है, मोपला केरल की है, ठीक है, और जौनसारी यूपी की है, ये यूपी की है। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। एक प्यार से कमेंट जरूर करना। इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है दोस्तों। डेली 40-40 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन 40 प्रश्नों में से आपका कितना योगदान रहा है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करना, आपकी यहां से तैयारी का पता चलेगा साथियों। ठीक है, डेली मुझसे जुड़े रहना दोस्तों, बहुत सारे हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में दिखा दूंगा दोस्तों। ठीक है, अगर साथियों क्लास अच्छी लगी मेरे सभी भाई बहन एक बार क्लास को मिलकर लाइक कर देंगे और जितना हो सके क्लास को शेयर जरूर करना दोस्तों, शेयर जरूर करना अपने मित्रों के साथ दोस्तों। ठीक है, चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना
ताकि मैं जब भी नई क्लास यूट्यूब पर अगर लेके आता हूं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। अब बात हुई आपके काम की चीज कि गुरुजी इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, ये बात हुई आपके काम की चीज, ये पॉइंट वाली बात है दोस्तों। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। साथियों इसकी क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। अब गुरुजी ये टेलीग्राम ग्रुप का है, तो मेरे वीरों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग वहां जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। अभी तक जितनी भी क्लास हुई हम वहीं पर हम इसकी पीडीएफ अपलोड कर देते हैं दोस्तों। क्लास का टाइम 8 PM रहेगा। हम कल फिर एक नई क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों। शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है।